सरकार की 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से 11 साल बेमिसाल का नारा दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के अटल कमल कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत किए जा रहे कामों की जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार के होने वाले विकास कार्यों को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश लगातार बढ़ रहा है और लोगों को इसका सीधा फायदा हो रहा है। सभी मित्रों का धन्यवाद। आज का विषय हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, कोई बात करेंगे तो हमें जांच करना चाहिए कि 2014 से पहले जो सरकार थी उस वक्त जो नेतृत्व था देश का, क्या माहौल था, घपले और घोटाले की हेडलाइन होती थी, आतंकवाद का बोलबाला था, देश के अंदर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए थे, हाईवेज के प्रोजेक्ट, और बैंकों का ये हाल था। ऐसा लगता था कि हमारे बैंक जो है वो भी डूब जाएंगे। और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बनाई और धीरे धीरे करके जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उससे अलग जो तरीका अपना करके मोदी जी ने काम करना शुरू किया। ये छोटे छोटे काम कि शौचालय खुलवाओ, गरीब आदमी जिसने कोई बैंक की शक्ल नहीं देखी थी उनके खाते खुलवाओ, या स्वच्छता की बात, लोग ये मजाक उड़ाते थे कि ये प्रधानमंत्री जी है किन कामों में लगे हुए, लेकिन उनका विजन, उनकी दूरदृष्टि, लंबी सोच थी कि किस तरह से सरकार की नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। तो देश को ध्वस्त किया। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ आतंकी घटना होती थी, हम शिकायत करते थे दूसरे देशों के पास कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी दूसरे देश के भरोसे पर नहीं है। भारत अपनी व्यवस्था, अपनी रक्षा खुद कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकी ठिकाने, आतंकवादियों को मारा, और जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एयरबेस थे वहां पर हिट किया। बड़ी कामयाब ऑपरेशन ये रहा हमारा। और पहली बार आपने देखा होगा जो हमारा सिंधु जल समझौता था, 60 साल से हमारे पिछले युद्ध में कभी भी इस पर विचार नहीं किया गया, और भारत ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और हमने उसको कैप्टन अवेंस स्थगित किया। और आज पाकिस्तान के हालात ये है कि वहाँ अनाज का संकट हो जाएगा, पीने के पानी का संकट हो जाएगा। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 835 अरब डॉलर तक पहुंचा है। दुनिया इस बात को चमत्कार मानती है कि यहाँ रहने वाला, सब्जी वाला आज डिजिटल तरीके से पेमेंट कर रहा है। यह कोई कल्पना पहले नहीं करता था कि ऐसा भारत में होगा। जेम पोर्टल से हमारी जो खरीदारी है 13 लाख करोड़ रुपए की पिछले दिनों में हुई है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, बिचौलियापन इस पोर्टल ने दूर कर दिया है। मोदी सरकार के डीबीटी के माध्यम से खाते में जो फंड खुलवाए थे
44 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में गए। पहले सरकारों के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ 100 पैसे भेजे हैं तो 100 के 100 पैसे पहुंचे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वां रैंक था हमारा, जो अब 63वां रैंक तक पहुंच गया है। और संतरयान, जो दक्षिण ध्रुव में संतरयान के उपग्रह भेजने वाला हमारा देश पहला देश बना है। उपग्रह के मामले में आजकल की जो लड़ाई है, ये सही है कि सैटेलाइट के माध्यम से लड़ी जाती है। सबसे दुनिया में सस्ते से सैटेलाइट छोड़ने वाला देश हमारा देश है। इसी के माध्यम से आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें होती है, हवाई जहाज, मिसाइल, बदलती हुई दुनिया के अंदर हमने सैटेलाइट बहुत सारी तरक्की की है। पिछले साल आपने देखा है कि 12 लाख से ज्यादा वार्षिक आमदनी टैक्स फ्री कर दी है। जी कश्मीर में गए, दुनिया का चुनाव नदी पे सबसे जो ऊंचा पुल है उसका निर्माण करके वहां पर रेलवे को चालू किया है। इसी तरह से हाईवे का निर्माण देखिए, जो किलोमीटर हर 13-14 घंटे थे उसको हमने 34 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाया है। अंदाजा की ताकत को देश पहचानता है। 1925-26 का बजट 5 गुना तक बढ़ चुका है, और जो 6-6 हजार में किसानों के खाते में हम करते हैं 3,70,000 करोड़ रुपए, ये राशि किसानों के खाते में जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया गया। ये एक ऐसी स्कीम है जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि 81 करोड़ की आबादी को इतने लंबे समय तक अनाज देना, 4 करोड़ से अधिक पक्के घर में, 15 करोड़ से अधिक घरों के नाम से घर पहुंचा, 12 करोड़ हमने शौचालय बनवाए। ये छोटे छोटे काम आम आदमी के जीवन को बदलने वाले, उसके जीवन स्तर को सुधारने वाले और एक इंक्लूसिव ग्रोथ पूरे देशवासी, चाहे गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ मिले। जगह जगह हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का आप जाम देख रहे हैं। मेट्रो का निर्माण चल रहा है, आपके फरीदाबाद में भी मेट्रो आई है। हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, और भारत की सेना, चाहे वो वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, सब तरह से भारत की रक्षा करने में सक्षम है। ये 11 साल बेमिसाल है। इन 11 साल में गरीब कल्याण की अनगिनत योजनाएं आई हैं और धरातल पर उतरी है। इन 11 साल में एक भरोसा हुआ है आम आदमी को कि उसकी सरकार है, उसको भरोसा हुआ है कि बैंक उसके हैं। उसने महसूस किया है कि कोरोना के टाइम में जो छोटे छोटे ऋण लेकर के
उस संकट की घड़ी में वो अपने परिवार को पालने में कामयाब रहा है। और भाई भतीजावाद, जो सरकारी जो बेईमानी होती थी उस पर रोक लगी है। हर तरफ से एक जवाबदेही सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार, उस जिसका एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत के आम नागरिक को वो सभी सुविधाएं मिले जो इस विकसित राष्ट्र में मिलनी चाहिए। उसको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कारोबार की सभी सुविधाएं उसको मिले, इस दिशा में काम हो रहा है। ये आपकी मेरी जानकारी नहीं है। इस वक्त जो हम पेंशन देते हैं, हरियाणा सरकार वो किसी भी सरकार पहले से ज्यादा लोगों को पेंशन देती है। बंद होने का विषय तो नहीं है, लेकिन अभी तो सारा पेंशन का सिस्टम है, सारा ऑनलाइन है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है या कोई विडो का है या कोई दूसरा केस है। पेंशन कम तो नहीं हुई, आधार चेक करो, पेंशन ज्यादा लोगों को मिली। और ये जरूर है कि पिछली सरकारों के अंदर गरीब के हक की पेंशन ऐसे ऐसे लोग ले जाते थे जिनके घर में कार होती थी, जिनकी कोठियां बनी होती थी। तो ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद, जो वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों की पेंशन तो घटी होगी, लेकिन बाकी किसी की पेंशन की जो संख्या है वो बढ़ी हुई। आज तक हरियाणा सरकार उनके लिए अगर आग लग जाती है तो दुर्घटना से बचने का कोई इंतजाम नहीं कर पाई है। क्या यही सिर्फ हरियाणा और सिर्फ भारत है? हाई राइज बिल्डिंग क्या बताएं? हाई राइज फरीदाबाद में हाई राइज बिल्डिंगें हैं जिनमें अगर गलती से आग लग जाती है तो आग बुझाने का कोई इंतजाम हरियाणा सरकार और फरीदाबाद प्रशासन के पास नहीं है। देखिए, जैसे जो बिल्डिंग बनती है वो फायर कोड है, उसी के अनुसार बिल्डिंग बनती है। जो व्यवस्था हमारे पास होती है, निश्चित तौर पर अगर वो नहीं हो तो वो बिल्डिंग कोड की पास नहीं होती है। ऐसी बिल्डिंग फरीदाबाद में पास की है, दुर्घटनाएं भी हुई है, आश्वासन भी किए गए हैं पिछली सरकार को पिछले कार्यकाल में, लेकिन आज तक वो कार्य वो घोषणा ही घोषणा कार्यों में चल रही है। नहीं, ऐसा तो मैं बताता हूँ कि लाखों लोग जितनी बिल्डिंग बनती है सभी का फायर से एनओसी मिलती है, और फायर एनओसी भी देती है कि फायर डिपार्टमेंट सक्षम होगी उसमें। तो नगर निगम और जो जिस बिल्डिंग में अग्निशमन केंद्र चल रहा है उनके पास ही फायर गेट नहीं है, आप बात कर रहे हो बिल्डिंगों की। अब ये उसके लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंगों में अगर आग लग जाए तो बुझाने के इंतजाम नहीं है, क्या यही विकसित हरियाणा है? नहीं, ऐसा नहीं, आप नेगेटिव ना सोचिए। तो ऐसा हमारे पास पर्याप्त जो है सिस्टम है आग बुझाने का। कौन सी बिल्डिंग ऐसी है? किसी में भी नहीं है सर, कोई है ही नहीं ऐसा हाउस जो ऊपर जाके बिल्डिंग में आग बुझाई जा सके। चलो, कोई सिस्टम नहीं। ये विषय तो से आज से लाखों लोग आज तोड़ी जा रहे हैं, मंदिर जी सलाम बस्ती तोड़ी जा रही है, उनके लिए ना कोई पानी की व्यवस्था है ना कोई। देखिए, आप लोग मेरी बात सुने, आज विषय से ना भटके। आज का जो वो सही है, आपको अगर कोई विषय है तो बात मेरे को देते हैं, मैं सरकार तक पहुँचाऊँ। मेरा आज का काम इतना ही है। 11 साल से फरीदाबाद मेट्रो में शुरू हो गई। फरीदाबाद से गुड़गांव जाने वाली मेट्रो का 11 साल से इंतजार कर रहे हैं। 11 साल तक अभी 5 साल पहले